माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं। उन क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं एक थ्योरम करने जा रहा हूँ। वो क्या है? इफ स्मॉल f इज ए multiplicative function and capital F is defined by, यदि कैपिटल F को ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है तो हमें प्रूव करना है देन शो दैट capital F is also multiplicative। करेक्ट। तो ये है हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट। प्रूफ। लेट m and n आर रिलेटिवली प्राइम एंड ये दोनों के दोनों हमने पॉजिटिव इंटीजर माने। तो जो हमारे को एफ एम एन होगा इस डेफिनेशन से एफ एम एन डी डिवाइड्स एम एन एफ डी। अब देखो ये जो डी है ना, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ d1 एंड d2, जिसमें d1 तो m को डिवाइड करेगा और d2 n को डिवाइड करेगा। और एक और बात बता दूं, तो बेटा यहां पर जो है ना d को हमने लिखा d1 d2, d1 डिवाइड्स m, d2 डिवाइड्स n, और इसके साथ में एक खासियत और होगी कि d1 और d2 का GCD 1 भी होगा। वाई? बिकॉज m और n का GCD 1 है। ओके। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, d जो लिखा है ना, d को हमने क्या लिखा है? m और n। इसको लिखने का यूनिक वे है, d इज ऑफ mn इज ए यूनिक वे। एक बार बता दूं, d इस प्रकार लिखने का इसका यूनिक वे है। ओके। अब यदि हम इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन लगा दें, तो ये बन जाएगा f ऑफ d1 f ऑफ d2। इट कैन बी फर्दर ब्रेकअप इनटू टू समेशंस, और ये ब्रेकअप करना ही हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या मिल गया आपको? f ऑफ m एंड f ऑफ n, यानी कि आपने इसे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन प्रूव कर दिया। अब बच्चों के माइंड में एक बात आएगी कि सर ने हमने क्वेश्चन कुछ और पूछा था, सर ने हमें कोई और क्वेश्चन कराया। बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसी क्वेश्चन को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कमिंग टू दैट क्वेश्चन आई एम कम्स टू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है? ओके। नाउ आपके क्वेश्चन पर आ रहे हूँ। 23 का एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, प्रूव d डिवाइड्स n सिग्मा d इज इक्वल टू d डिवाइड्स n बाई d टाउ d। बेटा एक क्वेश्चन को करने के हमारे दो तरीके हैं। मैं वन बाय वन दो मेथड्स को, दोनों तरीकों को डिफाइन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि इसको हम कैपिटल FN मान लें, माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए
ऑलरेडी आपने पढ़ा था कल भी कि सिग्मा एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। और आज जो थ्योरम करी उसने ये प्रूव कर दिया कि यदि ये स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसका मतलब यदि n p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, pr की पावर अल्फा r है तो fn क्या होगा, f ऑफ p1 की पावर अल्फा 1, f ऑफ p2 की पावर अल्फा 2, f ऑफ pr की पावर अल्फा r। अब इसको निकालने के लिए हम एक सिंपल f ऑफ pr निकालते हैं, यानी कि d डिवाइड्स n की जगह आ गया f ऑफ pr सिग्मा d। तो देखिए इसके जो डिवाइजर होंगे दे आर 1, ठीक है, यानी कि फिर सिग्मा 1 सिग्मा p स्क्वायर एंड एट लीस्ट सिग्मा p रेज टू द पावर r। इसकी वैल्यू होगी बच्चों 1, इसकी p प्लस 1, आगे वाले की 1 प्लस p स्क्वायर और लास्ट वाले की 1 प्लस p स्क्वायर प्लस p की पावर r। इसको हम शॉर्टकट में लिखें तो 1 आएगा टोटल r प्लस 1 टाइम, फिर r टाइम आएगा p, r माइनस 1 टाइम आएगा p स्क्वायर एंड लास्ट में आ जाएगा जी p की पावर r। ऐसी हमारी टर्म बनेगी। यस, और यदि हमें fn लिखना हो fn लिखना हो तो वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू r वर्ड, यहाँ पर हमने p की पावर r यूज किया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब आएगा अल्फा i प्लस 1 अल्फा i पी आई अल्फा i माइनस 1 पी आई स्क्वायर पी आई रेज टू पावर अल्फा i। हमने बेटा इसकी बात कर दी कि इसको कैसे निकालेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। कुछ एक रिजल्ट हमने क्लास में डिस्कस भी किए थे, उनका यूज भी होगा। सिग्मा डी बाई एन, ये किसके सेम होगा? मैंने आपको कैलकुलेशन में भी बताया था, क्लास में बताया था कि दिस इज सेम एज डी टाउ एन बाई डी। बेटा ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, दो मल्टीप्लिकेटिव की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव होगी। फिर सुन लो, मैंने इसको चेंज कर दिया, यानी कि आपको चेंज इधर क्या किया आपने, डी के प्लेस पर आपने एन बाई डी रख दिया, तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू दिस। ये मल्टीप्लिकेटिव, ये भी मल्टीप्लिकेटिव, टोटल दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो कैपिटल एफ बी मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि इसको जी एन लिख लो, कैपिटल जी एन भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। तो जी एन की वैल्यू निकालने के लिए जैसे उसमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डी डिवाइड्स पी आर डी टाउ ऑफ एन बाई डी। तो पहली डी की वैल्यू होगी 1, तो टाउ पी एन पी पावर आर, तो टाउ पी रे टू पावर आर आ जाएगा। फिर आएगा डी पी इंटू टाउ ऑफ पी रे टू आर माइनस 1 पी आर टाउ 1, तो इट्स वैल्यू इज r प्लस 1, its value is rp, the next is r minus 1 p square। तो इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये सेम है। तो हमने आपको बता भी रखा है कि दो फंक्शन कब सेम होते हैं, जब दो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन सेम कब, देखो दो फंक्शन सेम कब होते हैं, दो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन सेम जब होते हैं जब हम उनको फॉर ईच पी एंड के ईच प्राइम
P एंड K ग्रेटर देन 1 के लिए इक्वल प्रूव कर दिए, जैसा कि हम इसमें कर चुके हैं। हमने क्या प्रूव किया है, F ऑफ PK, F ऑफ PR एंड G ऑफ PR को सेम प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है और राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है दोनों सेम होंगे। करेक्ट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, D डिवाइड्स N टाउ D क्यूब इज इक्वल टू D डिवाइड्स N। पहले इसकी बात करते हैं। देखिए ये एक्चुअली में कुछ नहीं, टाउ डी है, ये मल्टीप्लिकेटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव, ये तो टोटल फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव, तो होल फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव। तो इन दो को इक्वल करने के लिए हमें इसकी क्या निकाली, p की पावर k निकालते हैं, जैसे हमने पीछे बताया था d p की पावर k। तो टाउ डी, तो इसका पहला डिवाइजर 1 होगा, तो 1 आएगा, टाउ 1 क्यूब, टाउ p क्यूब, टाउ p की पावर k क्यूब, ये 1, क्योंकि इसका 1 का एक ही डिवाइजर, इसके दो डिवाइजर होंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब एंड k प्लस 1 क्यूब, जिसका फार्मूला होगा k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आवर राइट हैंड साइड, सिग्मा d बाई n टाउ d। हम इसको निकालने की बजाय पहले इसको निकालेंगे। ये क्या आएगा, टाउ 1 टाउ p के, इनकी 1 प्लस इसका 2, सम ऑफ डिवाइजर इसका k प्लस, इट सम आंसर इज k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2। देखिए बेटा ये एक मल्टीप्लिकेटिव, पूरा मल्टीप्लिकेटिव है। अगला जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसको यही करते हैं, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव, दो मल्टीप्लिकेटिव की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव, इसका यानी कि इसका मतलब इसका जो स्क्वायर है वो भी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। और आपको मैंने बताया था दो मल्टीप्लिकेटिव कब पूरे इक्वल होंगे, जब एक की एफ पी के और दूसरे की भी एफ पी के, यानी कि जी एन हम क्या बनाना चाह रहे हैं, तो जी पी के क्या आएगा यहाँ पे, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज ए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो आपने इसको मल्टी को प्रूव कर दिया। ऐसा ये क्वेश्चन और है जो बच्चों ने नहीं पूछा पर सिमिलर है, मैंने उसको भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसको भी आपने आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सिमिलर सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये मैंने अब देखो इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, भी बताया था मैंने, डी सिग्मा एन बाई डी। आपको इसकी बजाय ये प्रूव करना है। क्वेश्चन इज नॉट सो मच टफ, सिमिलर बात है, किसको ये मल्टीप्लिकेटिव तो प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव तो प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि इसको एफ एन मान लीजिए, इसको जी एन मान लीजिए, और दोनों को इस वैल्यू के लिए इक्वल प्रूव कर दिए, एंड दैट्स यूर प्रॉब्लम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपके द्वारा और कोई बताई हुई प्रॉब्लम लाएंगे।